नमस्कार दर्शकों, मैं फिर उपस्थित हूँ आज आपको गुरु और मंगल का एक संयोग का शुभ परिणाम बताने के लिए। हर एक की कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं होता है और मंगल भी कहीं ना कहीं होता है, लेकिन आपको कितना श्रम देकर कितना सम्मान देना यह तय करती है आपके कुंडली की गुरु मंगल की युति या प्रतियुति या उसका द्विदार्शक योग या नवपंचम योग या उसकी पूर्ण युति। इस पर आज हम ज़रूर नज़र डालेंगे, तो दर्शकों देखते रहिएगा। आज है दिनांक 12 दिसंबर 2020, मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी आज और त्रयोदशी भी आज ही है, शनिवार भी है। आज है विशाखा नक्षत्र, तुला राशि का श्री शनि प्रदोष भी है और श्री ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधि का दिन भी है। जो वारकरी संप्रदाय में ज्ञानेश्वरी को आराध्य मानने वाले, एक कर्म संहिता के रूप में स्वीकारने वाले, अपने आध्यात्मिक जीवन को उपलब्धि बनाए रखने के लिए जो एक आध्यात्मिक उपलब्धि बनी हुई है श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी, उनके प्रति आज के दिन सभी संत परिवार में एक श्रद्धा, आदर और एक पूजनीय भाव दिखाई देता है। हमारी भी सभी ज्ञानेश्वर महाराज के अनुयायियों को हमारा नमस्कार, उनको अभिवादन भी। और आज इस विशाखा नक्षत्र में अगर कुछ करने लायक है तो अपने जीवन में एक आत्म परीक्षण का दिन इसके ज़रूर बनाइएगा। अपने नोटबुक पे आज से आप अगर एक अच्छी या बुरी घटना लिखने की आदत डालते हैं, सुबह सुबह उठकर जो सपना पड़ता है उसकी अगर आदत डालते हैं, तो आपके लिए एक महीने बाद एक आत्म परीक्षण का अवसर प्राप्त होगा कि मैं महीना भर कैसे सोचता हूँ। तो इस काम के लिए यह नक्षत्र बहुत ही शुभ है। इस नक्षत्र पर जन्मे लोग लिखने में बड़े माहिर, व्यवहार ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। उनको हमारी तरफ से आशीर्वाद और उनके पालकों का अभिनंदन। जिनका भी आज जन्मदिन हो उनको हमारे चैनल की ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं भी। आज शुभ मुहूर्त अगर देखा जाए तो अध्ययनशील बालकों के लिए, अध्ययन को नव प्रारंभ करने के लिए अपने घर में श्री अथर्व शीर्ष के साथ अपने बालकों का शाही स्नान कराना बहुत ही लाभदायक। इससे आपके घर में एक नई शुरुआत होगी। अब देखते हैं कि आज संपूर्ण दिन भर शुभ मुहूर्त तो है ही है, उसमें अभिजीत मुहूर्त बहुत सुंदर होता है और लाभ और अमृत मुहूर्त भी बहुत ही शुभ होते हैं। इसको आप आपके मोबाइल फ़ोन से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अब प्रश्न पूछा है ये चैनल के दर्शकों ने, एक है श्री सारंग जी यावलकर वरुड़ और दूसरे है श्री प्रफुल्ल जी, माता मीना सुभाष राव जी टोपले वरुड़, दोनों वरुड़ निवासी है। प्रफुल्ल जी का बहुत ही एक सम्माननीय उम्र है। दोनों जी ने प्रश्न पूछा है कि पंडित जी, खेती किसको लाभदायी होती है? देखिए, जिन जिन लोगों में श्रमशीलता का प्रभाव होता है, संचय वृत्ति की एक बहुत ही आदत होती है, ऐसे लोगों को खेती तो शुभ दिखाई देती ही देती है। इसके अलावा अगर हमारे जन्म पत्रिका में गुरु मंगल का एक अंशात्मक योग हो, गुरु 25 डिग्री के ऊपर और मंगल 12 से 13 अंश तक, तो ऐसे व्यक्ति को खेती में बहुत ही एक दूसरों को अनुकरणीय और आदर्श दिखने वाली खेती में उपलब्धि होती है। मानव प्रकृति का आशीर्वाद उन्हें मिलता है और उनका दाम दुगना चौगुनी तरक्की होती है। ऐसे योग पर ऐसे भी देखे गए लोग जिनके पास 1 एकड़ था, लेकिन उन्होंने 15 साल में उसके 50 एकड़ बना लिए। तो यह खेती को वर्धन करने वाला, खेती से लाभ देने वाला योग है गुरु और मंगल। यह वृश्चिक राशि, धनी की मकर राशि और वृषभ राशि के लिए भी राजयोग कारक होता है। तो सारंग जी और प्रफुल्ल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत। आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और अभिनंदन भी। अब देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा खेती के संबंधित। मेष राशि के लोगों को आज अगर खेती में जाए तो मन को समाधान महसूस नहीं होगा, कोई गणित इधर उधर हो जाने की संभावना है।
वृषभ राशि के लोगों को आने वाले 10 महीनों में खेती में से बहुत ज़्यादा लाभ होगा, उम्मीद से ज़्यादा। मिथुन राशि के लोगों को अपने खेती को आज थोड़ा गहन रखकर कुछ जीवन के महत्वपूर्ण कार्य करने की ओर बढ़ना पड़ेगा। कर्क राशि के लोगों को अगर खेती करना है तो उसमें एक आदत सी पड़ी हुई है, लाभ हो न हो श्रम करने का आनंद आपको मिलते रहता है और वही आपके लिए जरूरी भी है। सिंह राशि के लोग अगर खेती करते हैं तो उनको जमीन के नीचे जमीकंद या भूमिगत चीजों से बहुत ज्यादा लाभ होता है। कन्या राशि के लोगों को अपने गांव में खुद के जमीन के बजाय दूसरों की जमीन को उपयोग में लाने की, उससे अनाज बोने की से बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। तुला राशि के लोगों को जमीन से उपज होने वाले ऊपर की चीजें बहुत ही लाभदायी होती है, जो 2 या 3 फीट तक की बढ़ती है। ऐसे धान्यों से खेती से बहुत लाभ होता है। वृश्चिक राशि के लोगों को आने वाले 6 महीने में बहुत ज्यादा पैसा खेती की वजह से आपके पास आ जाएगा, फिर वो बेचने की वजह से हो, नई लेने की वजह से हो या उसका खुद का पीक हो। धनु राशि के लोगों का इस साल अपने खेती का गणित थोड़ा बिगड़ने वाला है। अपने उम्मीद से बहुत ही कम उपज देखने को मिलेगी और मन नया विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मकर राशि के लोगों को अगर हम खेती करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को अपने गांव के आसपास या अपने ससुराल में खेती लेना बहुत फायदे कारक रहेगा। कुंभ राशि के लोगों को अगर अपने जीवन में खेती में कोई उपजाना है तो फूल उपजा सकते हैं। आपको आपके जन्म स्थान से नैऋत्य दिशा की खेती बहुत ही फायदे कारक रहेगी। मीन राशि के लोगों ने अगर खेती करना हो तो कोरडवाऊ खेती नहीं करना चाहिए, जिसमें बागायती है, जिसमें पानी है, उसमें से आपको फल सब्जियों में बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। तो दर्शकों, यहाँ पर हम 12 राशियों का भविष्य कथन समाप्त करते हैं। हर घर में प्रज्ञावान जिज्ञासु यशस्वी हो, इसलिए हमारे प्रतिष्ठान में बहुत ही विश्वसनीय निःशुल्क उपनयन संस्कारों का आयोजन होता ही रहता है, साल में 2 बार। जो स्वभाव दोष से पीड़ित होती है, शरीर दोष से पीड़ित होती है, ऐसे लड़के लड़कियों के लिए एक पौगंडावस्था में एक मंगल ग्रह शांति की निःशुल्क व्यवस्था हमारे यहाँ होता ही होती है। हमारा प्रतिष्ठान बहुत ही सच्चा मार्गदर्शन और सटीक परिणाम देने के लिए बहुत ही एक प्रयोग सिद्ध अनुभव से गुजरा हुआ है, जिसका लाभ लाभार्थी को, दर्शकों को होता ही होता है। आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। सर्वोत्तम सेवा के लिए ईश्म प्रतिष्ठान एक ज्योतिर प्रतिष्ठान। तो कल होंगे आपसे फिर मुलाकात, इसी वक्त इसी समय। देखते रहिएगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम दैनिक राशिफल। हरिओम तत्सत।